टू द स्किल्स टैग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS पोजीशंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम सबसे पहले CSS पोजीशंस का यूज़ और देखते हैं कि क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ। यहाँ मैंने कुछ कंटेंट लिया है और यहाँ पर ओवरफ्लो भी हो रहा है, ऑटो किया हुआ जिसको मैंने, ताकि स्क्रॉल आए मेरे पास कंटेंट में। और यहाँ मैंने एक पिक्चर ली है, इमेज लगाना है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप CSS में बैकग्राउंड्स के थ्रू बैकग्राउंड का यूज़ करके बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इमेज लगा सकते हैं CSS के थ्रू। HTML के थ्रू भी मैंने बताया हुआ है कि आप HTML का टैग लगे इमेज कैसे लगा सकते हैं। सो ये दोनों तरीके आपको पता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और नहीं तो आप CSS की जो हमारी ये प्ले लिस्ट है इसको एक्सेस कर लें, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी जो वीडियो है, ये जो वीडियो है इमेजेस की CSS बैकग्राउंड के नाम से होगी, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहता हूँ कि पोजीशंस का हम यूज़ क्यों करते हैं। पोजीशंस का हम यूज़ उस वक्त करते हैं जब हमारे ब्राउज़र पे जो हमारे ब्राउज़र है, जो हमारा लेआउट होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है, उसमें अगर हमने डिफ़ॉल्ट पोजीशंस को, हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन को जब हमने चेंज करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, CSS पोजीशंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने ये पोजीशन के थ्रू अभी कोई काम नहीं किया है। पोजीशन के थ्रू मैं कब काम करूँगा, ये मेरे पास इमेज लगी है यहाँ पे जिसकी हाइट है 100 पिक्सल्स और विड्थ है इसकी 100 पिक्सल्स। तो 100 बाय 100 ये जो है मेरे पास पिक्चर है, और ये कंटेनर में, अभी कंटेनर में मेरे भाई कुछ कंटेंट है। इस कंटेंट के ठीक नीचे मेरे भाई पिक्चर शो हो रही है, क्योंकि मैंने नीचे पिक्चर रखी है। अगर मैं इसके ऊपर रखना चाहूँगा तो इसको मैं इसके ऊपर भी रख सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे रहे। ठीक है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि मेरे पास अब ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पोजीशंस में हमारे पास जो है वो 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले होती है आपके पास पोजीशन रिलेटिव, उसके बाद आती है आपके पास पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन स्टैटिक जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है। उसके बाद होती है आपके पास पोजीशन स्टिकी, जो कि स्टिकी जावास्क्रिप्ट के साथ चलती है, और स्टिकी हेडर होता है हमारे पास, ये इफेक्ट होता है, इसमें यूज़ होती है। बट पोजीशन में इसको हम नहीं देखेंगे आज, और ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं होती CSS के अंदर। ये जावास्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा यूज़ होती है स्टिकी, जब हम हेडर बनाते हैं उस वक्त। तो स्टिकी होती है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास होती है पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब यानी किसी भी चीज़ को, अपने एलिमेंट को फिक्स्ड कर देना, वो हिले ना बिल्कुल भी अपनी जगह से। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई टोटल, 5 वैल्यूज़ हो गई हैं, यानी 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, तो वैल्यूज़ में वैसे कह रहा हूँ, लेकिन 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई आपके पास। तो अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन स्टैटिक, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पिक्चर को पोजीशन दूंगा, पोजीशन स्टैटिक। अब मैं स्टैटिक पे क्लिक, मैंने स्टैटिक दी, सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, वहीं पर रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। अगर मैं चाहूँ उसको, तो मेरे पास जो है, मेरे पास पोजीशन के साथ कुछ और वैल्यूज़ भी यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, जिनकी मैं वैल्यूज़ के थ्रू इनको यूज़ कर सकता हूँ। यानी पोजीशन में हम किसी भी चीज़ को अगर आगे पीछे करना चाहते हैं, जैसे हम मार्जिन में मूव करते हैं, इस तरीके से आप पोजीशन में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इस तरीके से जो है किसी भी एलिमेंट की जगह को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा टॉप, इस तरीके से लिखना है, टॉप 0 करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। टॉप 0 करूँगा तो ये कहाँ पर आएगा, रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये मेरे पास अपनी ही बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि ये इसका क्या है, करंट पाथ है। करंट पाथ है, ये इसकी करंट जगह है, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ही यहीं से है। तो ये कभी भी इसको यहाँ से हिलने नहीं देगा। अभी अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे लेफ्ट लिखें और 120 पिक्सल्स में लिखता हूँ यहाँ पर, और या आप 200 कर दें, या जितनी आपको पोजीशन चाहिए लेफ्ट साइड से। तो ये देखें ये अभी भी नहीं हिल रही यहाँ से, क्यों, ये इसकी क्या है, करंट पोजीशन है, स्टैटिक। अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पर मैं कर दूंगा इससे रिलेटिव, तो अब देखिएगा क्या होगा। सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें आपके पास यहाँ से गैप आ गया। ठीक है,
टॉप में क्या है, टॉप जीरो ही चल रही है इसकी, क्यों, इसकी जो करंट पोजीशन है वो क्या है, इसका जो करंट पाथ है वो क्या है, टॉप से नीचे ही है, यहाँ पर जीरो ही है, तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ही यहीं से हो रही है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अगर मैं रिलेटिव की जगह और ये लेफ्ट हटा दूं तो ये अपनी कहाँ पे चला जाएगा बाय डिफॉल्ट, अपनी करंट पोजीशन पे चला जाएगा। अगर मैं इसकी लेफ्ट जीरो कर दूं या लेफ्ट ना भी लगाऊं तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही है, ना भी लगाऊं और अगर मैं लगा भी दूं तो ये क्या है, अपनी करंट पोजीशन में जा रहा है। तो रिलेटिव का यूज और स्टैटिक का यूज तकरीबन सेम है, लेकिन स्टैटिक क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, तो आप रिलेटिव यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अभी क्या होगा कि रिलेटिव की सूरत में आप इसको हिला जुला सकते हैं। आपको अगर टॉप से अगर आपको और पोजीशन चाहिए तो यहाँ मैं कर दूंगा 100। तो अब ये मेरे पास टॉप से नीचे आ जाएगी, 100 पिक्सल्स का मेरे पास क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। ये देखें, मैं इसे सेव करता हूँ, मैंने px नहीं लिखा, यहाँ पे px लिखना जरूरी है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये देखें मेरे पास गैप आ गया 100 पिक्सल्स का। इस तरीके से आप पोजीशन रिलेटिव के थ्रू अपनी जो डिफॉल्ट एलिमेंट की जो पोजीशन है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम पोजीशन का यूज करते हैं। ये काम आप मार्जिन से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन हर जगह पे यूज नहीं किया जाता, खास तौर पर रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर। तो पोजीशन का हम यूज करते हैं उस दौरान। इसलिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीएसएस के अंदर, और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि पोजीशंस क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो अक्सर जो जो इंटरव्यूअर जो पूछते हैं किसी से भी, तो क्या होता है कि वो जो इंटरव्यू दे रहा होता है बंदा या फिर बंदी या जो भी स्टूडेंट है वो दे रहा होता है, तो वो गड़बड़ा जाता है, वो उसमें कहीं ना कहीं मार खा जाता है या कुछ आंसर रॉन्ग दे देता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं रिलेटिव मेरे पास हो गई, अब ये रिलेटिव को मैं एब्सोल्यूट के साथ भी यूज़ करूँगा, बट कब करूँगा ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ। ये एक तरीके से आपकी पेरेंट प्रॉपर्टी है पोजीशन रिलेटिव, इसको आपने ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से अगर मुझे गैप चाहिए तो मैं 200 पिक्सल्स कर दूंगा उसको, तो मेरे पास लेफ्ट से भी जो है वो गैप आ जाएगा। अब ये इसके अंदर काम कर रहा है बिल्कुल। अगर आप इसको माइनस में लेके आना चाहते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, तो ये देखिएगा कि कंटेंट से टकराएगा नहीं, उसके ऊपर ये जो है वो रिलेट करेगा। मैं माइनस में इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए, तो ये देखिए मेरे पास मेरे ना कंटेंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख रहे हैं पोजीशन एक इस तरीके से काम करती है, आपको लगता नहीं आपके एलिमेंट के ऊपर एक एलिमेंट जो है आ जाता है, ठीक है, पोजीशन के थ्रू। तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अगर इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, जितना मैं चाहूँ उसको मैं इतना रख सकता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये मेरे पास इस तरीके से काम कर रही है कि आपका कंटेंट भी आपका शो हो रहा है और आपके पास ये पिक्चर भी शो हो रही है। तो आप इसको यहाँ पर आके देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पोजीशन रिलेटिव मैंने आपको बता दी, मैं ये सब अच्छा। एक बार याद रखिएगा, अगर आप टॉप और लेफ्ट लिखते हैं तो आप फिर बॉटम और राइट मत यूज़ कीजिए। अगर बॉटम और राइट यूज़ करना चाहते हैं तो फिर टॉप और लेफ्ट को आप हटा दें, फिर यूज़ करें, तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। अगर मैं यहाँ से हटा के मैं करूँ राइट 200 पिक्सल्स और बॉटम 150 पिक्सल्स, तो अब देखते हैं क्या होता है। सेव ब्राउजर पे मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश, तो ये देखें मेरे पास से ये कहाँ पे चले गए, बिल्कुल यहाँ पर आउटपुट में शो ही नहीं हुई। अगर मैं राइट को इसको माइनस, बॉटम को माइनस में ले आऊँ, अब मैं देखूँ आउटपुट, तो अभी भी आउटपुट में यूज़ नहीं हो रही ये चीज़ें, क्यों, मेरे पास शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका राइट और बॉटम भी काम नहीं करता, लेकिन टॉप और लेफ्ट आपके काम करते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा यूज़ भी टॉप और बॉटम होते हैं। तो इसको आपने खुद से करके देखना होगा। ये देखें ये बिल्कुल नीचे चली गई थी, शो ही नहीं हो रही थी मेरे पास। अब देखिए जब मैंने इसको राइट को मैंने माइनस में किया ना, तब जाके मेरे पास शो हुई है प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये मेरे पास सॉरी एलिमेंट, नॉट प्रॉपर्टी, एलिमेंट शो हुआ। ये देखें अब ये शो ही नहीं हो रही, मैं कहाँ इसको ढूंढूं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब इसको माइनस में करूँगा, थोड़ा बहुत आपको ये और टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा कि किसको माइनस में लाना है, किसको उसमें लाना है। तो आप कुछ भी नहीं, अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा आपके पास, तो ये यहीं पर ही मौजूद है, आप इसको माइनस में कर दें तो ये शो हो जाएगा। इसकी सिंपल टिप और ट्रिक्स यही है। टिप मैं इसको एक दफ़ा बोल रहा हूँ, टिप्स और ट्रिक्स इनकी यही होती है, क्योंकि मैं पर्सनली एक यही टिप यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मेरा काम हो जाता है। तो बाकी आप इस तरीके से इसको यूज़ कर लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, अब देखेंगे मेरे पास इस तरीके से शो हो रही है, तो आपके पास बॉटम से भी गैप आ रहा है और आपके पास राइट से भी आ रहा है, बट माइनस की सूरत में आ रहा है। मैं अगर इसको प्लस में रखूँगा तो मेरे पास आउटपुट में ये नहीं शो हो रहा, देख सकते हैं आप,
शो नहीं हो रहा। अगर मैं जेड इंडेक्स भी लगाऊं तो मे भी काम ना करे। देखें, ये देखें, ये काम नहीं करी जेड इंडेक्स भी। जेड इंडेक्स का क्या होता है कि अगर कोई चीज़ शो नहीं हो रही तो ये इसको शो करवा देती है उस एलिमेंट को। अगर वो, क्योंकि बैकएंड पे अगर ऐसा होता है कि वो एलिमेंट आपका पीछे चला गया और वो दिख नहीं रहा, तो ऐसी डिफ्स में क्या होता है कि आप जेड इंडेक्स यूज़ करते हैं। और जेड इंडेक्स भी पोजीशंस के साथ ही यूज़ होता है। विदाउट पोजीशंस के जेड इंडेक्स काम नहीं करता। तो जेड इंडेक्स पोजीशन के साथ भी कभी कभी काम करता है, कभी कभार नहीं करता, लेकिन ज़्यादा करता है। ऐसे सिनेरियोज में देखें नहीं कर रहा अभी। मैं इसको माइनस में लेकर आऊंगा तो मेरे पास ये आउटपुट में चीज़ें आ जाएगी। बट होगा क्या मेरे पास, ये आप देखें प्रॉपर काम कर रहा है। मुझे जेड इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे जेड इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास रिलेटिव हो गई कंप्लीट, मैंने बहुत डिटेल में बताई है इसको। और राइट और बॉटम भी मैंने आपको यूज़ करके बताई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ, फिक्स मैंने आपको बता दी है, स्टैटिक नहीं बता, सॉरी स्टैटिक बता दी, फिक्स नहीं बताई। अब मैं फिक्स आपको बताता हूँ। फिक्स्ड में क्या होगा, आप इसको फिक्स कर दें, और फिक्स्ड करेंगे तो कभी कभार आपका एलिमेंट शो नहीं होता। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपका एलिमेंट आपके आउटपुट से गायब हो जाता है। तो ये देखें, अब मैंने फिक्स्ड की, इसको फिक्स की, इसको पोजीशन को, तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया, इस पिक्चर को यानी इस एलिमेंट को मैंने पोजीशन फिक्स्ड बना दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे लगा के चेक करूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें, हल्का सा इसने थोड़ा सा आउटपुट में चेंज ली। बट मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब ये फिक्स्ड को मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको टॉप माइनस 500 पिक्सल्स ऊपर लेकर आता हूँ। बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको क्या करूँगा, इसकी टॉप कर दूंगा 0। मैं चाहता हूँ कि अपने डिफ़ॉल्ट करंट पाथ पे आ जाए। तो ये देखिए कहाँ आया, ये आया बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, टॉप 0 किया। याद रखिएगा जब फिक्स की सूरत में ये यहाँ पर नहीं आएगा, नीचे जहाँ पर ये एलिमेंट मौजूद है, ये यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। क्यों, मैंने क्या कर दिया, टॉप का मतलब जो स्टार्टिंग है मेरा डॉक्यूमेंट की, उसको क्या कर दिया मैंने 0 कर दिया कि वहाँ से स्टार्ट करो इस एलिमेंट को आप। तो ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, मैं अगर इसको लेफ्ट वगैरह भी दूँ ना, लेफ्ट 100 पिक्सल्स वगैरह दूँ तो ये काम करेगा। इसकी मैं हाइट और विड्थ भी बढ़ाऊंगा तो भी ये काम करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ आपको बढ़ा के दिखा दूँ। पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ ओरिजिनल। ये देखें, जब मैं इसको मिनिमाइज़ करके, मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा, ये देखें, अब मैं इसको आगे पीछे स्क्रॉल ऊपर कर रहा हूँ तो ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। ये कंटेंट के साथ इधर उधर भाग नहीं रहा, ये इधर नहीं भाग रहा। तो फिक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने किसी भी एलिमेंट को एक जगह पे फिक्स करना है कि इधर उधर ना भागे, तब यूज़ करते हैं पोजीशन फिक्स्ड। आई होप सो क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं एक और काम करता हूँ, अगर आपको इसकी हाइट और वेट बढ़ानी है तो आप इसकी हाइट और वेट को बढ़ा दीजिए। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, तो इसकी हाइट और वेट भी बढ़ गई। बट लेकिन क्या है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कहीं से भी देखें, कहीं से भी जो है ना, ना तो ये ओवरलैप हो रहा है, ना ही ये इधर उधर भाग रहा है। बिल्कुल ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, स्टिल है। अगर मैं टॉप बढ़ा दूंगा, मैं कर दूंगा टॉप 50 पिक्सल्स, तो ये टॉप से 50 पिक्सल्स की जो है वो गैप ले लेगा ऊपर से। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप पोजीशन फिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन की जो वैल्यू है, वो है हमारे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का हमेशा यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी कंटेनर को पेरेंट एज अ पेरेंट तौर पे यूज़ करना होता है। उससे हम लेकिन पोजीशन रिलेटिव लाजमी बनाते हैं। मैं क्या करूँगा, इससे मैं क्या कर दूंगा, एब्सोल्यूट अगर मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ तो ये काम करेगा, 100% करेगा। इसको मैं 100 ही कर रहा हूँ, 100% ये काम करेगा पोजीशन एब्सोल्यूट हमारे पास। लेकिन ये कहाँ आ गया हमारे पास, ये जो हमारा एलिमेंट था, ये जो हमारी पिक्चर थी, कहाँ आ गई, बिल्कुल नीचे, इसके बिल्कुल बाहर आ गई। तो मैं क्या करूँगा ऐसे केस में, यहाँ पर मैं अपने कंटेनर को जिसमें ये मौजूद है, जिसका ये चाइल्ड है, इसको मैं कर दूंगा पोजीशन रिलेटिव। तो अब क्या होगा, ये जो है इसके अंदर आ जाएगा, ये अपनी जो करंट पोजीशन है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था शुरू में, ये वहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, पोजीशन एब्सोल्यूट का ये फ़ायदा होता है। अब मैं इसको कहीं पे भी
मूव करूँगा ये आराम से मूव होगा और ये भागेगा भी नहीं। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें। तो अब ये क्या हो रहा है कि मैं इसको टॉप क्या दे रहा हूँ 100 पिक्सल। अगर मैं इसको टॉप कर दूँ 0 तो ये कहाँ पे जाएगा ज़रा दोबारा देख लिएगा आप। ये देखें अपनी टॉप पोजीशन पे जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल टॉप 0। जब जैसे ही मैं करता हूँ तो ये क्या होता है, अपनी नीचे की करंट पोजीशन छोड़ के ये टॉप जहाँ इसको ये देखता है अच्छा मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है, जहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है ये वहीं चला गया सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट होकर वहाँ चला जाएगा। तो ये एलिमेंट आपका इस तरीके से हम पोजीशन यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको इधर उधर छेड़ूँ तो ये देखिए कंटेंट के साथ ये क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। फिक्स में क्या था कि आपकी वो चीज़ वहीं पर रहती थी, भले आप कितने भी स्क्रॉल करें वो वहीं पर आपको शो होती थी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करी, स्टैटिक भी यूज़ करी, एब्सोल्यूट भी यूज़ करके दिखाई आपको। इसके अलावा मैंने आपको पोजीशन फिक्स भी यूज़ करके दिखाई। स्टिकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप इसको स्टिकी करते हैं इस तरीके से। बट मैं आपको सिर्फ इसकी एक झलक दिखा रहा हूँ। स्टिकी भी हमारे पास एक पोजीशन होती है, इसकी वैल्यू होती है। तो ये देखें स्टिकी कहाँ है, यहाँ पर है अभी फिलहाल आपकी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, अब इसने करंट पाथ कहाँ से लिया, करंट पाथ इसने लिया लेफ्ट से कितने 200 पिक्सल और टॉप का है 0। अभी अपने करंट पाथ पे चल रही है। अगर मैं इसको मैं टॉप से मैं 100 पिक्सल कर दूँ, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं करके चेक कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तसल्ली करा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ये टॉप इसके ऊपर काम नहीं कर रही। ठीक है, इस तरीके से आप स्टिकी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती CSS में। ये जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ की जाती है प्रॉपर्टी, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पोजीशन और ये इसकी वैल्यू है। आज मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू को एक साथ बोले जा रहा हूँ। तो आप इसको, आपको पता है कि प्रॉपर्टी पोजीशन आपकी प्रॉपर्टी है और ये आपकी वैल्यू है। रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स वगैरह ये आपके सब वैल्यूज़ है। ये टॉप क्या है, प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यूज़ है। लेफ्ट क्या है, प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यूज़ है। टॉप बॉटम क्या है, प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यूज़। और इस तरीके से राइट आपकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी पोजीशन काम करती है। और पोजीशन का हम यूज़ क्यों करते हैं, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसलिए करते हैं कि जब हमें अपने एलिमेंट को, अब एलिमेंट में पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, उसको उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन से हमें चेंज करना है, हमें हटाना है, तो हम उस दौरान CSS पोजीशंस का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज इस वीडियो में इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।